लेटेस्ट फ्रेंड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी सीरीज में हम लोग अभी आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा हार्मोनल सिस्टम है, इसको एनसीईआरटी की एकदम लाइन हिडन लाइन से हमने एमसीक्यूज बनाया है जो कि आपको रैपिड रिवीजन में काफी हेल्प करेगा और इसके सारे एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इंडोक्राइन सिस्टम? पहला ऑप्शन है ऑर्गन लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। बेटा ये हार्मोन लाइक केमिकल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। तो बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्मोन की यही डेफिनेशन है कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। बाकी थर्ड भी देख लो, रिलीजिंग एंड इन्हिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी, गलत है बेटा, हाइपोथैलेमस यहाँ पे होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर हार्मोन? पहला कह रहा दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन अवे फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड, तो ये सही है। अभी कह रहा है कि नॉट होल्ड ट्रू फॉर हार्मोन, तो देखा है दे आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये भी सही है। दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक कैटलिस्ट, बेटा ये गलत है। हार्मोन जो है वो यूज हो जाते हैं रिएक्शन के बाद, जबकि कैटलिस्ट है वो बार बार यूज होते रहते हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते। यही मेजर डिफरेंस है हार्मोन का कैटलिस्ट से। दे यूज हमेशा यूज हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें थ्री होगा, क्योंकि ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द हार्मोन दैट इनिशिएट मिल्क इजेक्शन, बेटा मिल्क इजेक्शन यानी सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है, एंड स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और इसमें बेसिकली अगर ओवेरियन फॉलिकल एफएसएच होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा ऑप्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बेटा ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिडन लाइन से मैंने बनाए हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी का दिया है, जिससे कि आपको एकदम ये नहीं हो कि कहीं से भी दे दें और बताते रहें कि एनसीईआरटी का है। तो बेटा आपको कोई डाउट हो, एनसीईआरटी का पेज भी देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। A young boy has infantile penis, seminal vesicle and prostate gland. The condition can be improved by treating. इसका मतलब बेटा इसमें जो मेल सेक्स हार्मोन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो इसमें बेटा इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर फोर होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A pregnant female deliver a baby suffering from stunted growth, mental retardation, low IQ, and abnormal skin. This is result in। तो बेटा इसमें देखिए, अगर कह रहा है कि प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर बेबी सफरिंग फ्रॉम, तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो बेटा ये जस्ट अभी पैदा हुआ, तो इस पे ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा। ग्रोथ हार्मोन तो आगे फिर बाद में इसकी जरूरत पड़ती है, जो बेबी का आगे ग्रोथ कराएगा। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये भी बेटा नहीं है। ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्ट डिस्टालिस, तो ये भी नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ, हाँ बेटा ये देखो थायरॉक्सिन, अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें थायरॉक्सिन की बेटा कमी हो रही है, तो उसकी वजह से बच्चे में ये सारे फीचर्स आएंगे जो बच्चा डिलीवर होगा। ये ध्यान रखना बेटा। तो करेक्ट आंसर इसका फोर होना चाहिए। थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो रही है, इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल का थायराइड हमेशा चेक कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर फोर। अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सम ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट स्टिमुलेट अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब वो बेसिकली ट्रॉपिक हार्मोन होंगे जो दूसरे ग्लैंड को इंड्यूस करते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्पेसिफिकली एक्ट टू ट्रिगर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय अदर इंडोक्राइन ग्लैंड? अब इसमें ऑप्शन सीधे देख रहा है, एसीटीएच बेटा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है बेटा जो कि पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन ये जा करके एड्रीनल ग्लैंड को इंड्यूस करता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, जिससे कि एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन निकलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थ्री होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। A person has protruded eye, tachycardia, and higher body temperature. He is suffering from, बेटा protruded eyeball ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। और एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर बेटा हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड होता है। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड में हाइपर थायराइडिज्म, उसमें बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टैकीकार्डिया हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो ये सारे फीचर हाइपर थायराइडिज्म का होता है। और इसको बेटा कई नाम दिए गए हैं,
जैसे एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर जो हाइपर सिक्रीशन से हो रहा है, इसमें अदर जो डिजीज हो सकती है उसको हम लोग प्ल्यूमर डिजीज, बेसिडो डिजीज, टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सब हाइपर सिक्रीशन से होता है। और इसमें बेसिकली जो है ये सारे फीचर्स जो है एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर को बता रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें टू होना चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following statement is correct with the respect to hormone and source and function? अब पहला करा ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बेटा गलत है। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट कराता है, मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ मेंटेन के लिए प्रोजेस्टेरॉन होता है। दूसरा ऑप्शन है मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, बेटा सही है। और रेगुलेट नॉर्मल रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। और यही मिलेटोनिन कंट्रोल करता है। इसके अलावा बताया गया बॉडी डिफेंस कैपेबिलिटी में भी इसका रोल होता है, पिगमेंटेशन, और साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में भी रेगुलेट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका टू होगा, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the homeostatic control of blood sugar level, which organ function respectively as modulator and effector? अब यहाँ पे देखिए पहला करा लीवर एंड आइलेट ऑफ लैंगर है। तो बेटा लीवर तो यहाँ पे ग्लूकोज स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बट ये मॉडरेट नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस एंड लीवर, तो लीवर में कोई हार्मोन की बात नहीं आएगी। हाइपोथैलेमस, हाँ बेटा देखो हाइपोथैलेमस क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये शुगर का जो है शुगर लेवल है उसको इंसुलिन और ग्लूकागॉन की वजह से मेंटेन कर पाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब लास्ट वाले ऑप्शन में बेटा सेम दिया है, लेकिन पहले लिख दिया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जबकि पहला होम्योस्टैटिक कंट्रोल ब्लड शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये हाइपोथैलेमस से होता है। तो करेक्ट आंसर थ्री होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। और जल्दीबाजी में आप करते तो गलत भी कर सकते थे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Mary is about to face an interview. During the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat and respiration. इसका मतलब बेटा इनकी सिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है। और सिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है एड्रेलिन सिक्रीशन की वजह से। एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन, जिसको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इनकी वजह से ये सारे फीचर्स आते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रेस्टलेसनेस। तो करेक्ट आंसर इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं थर्ड वाला क्लियरली दिख रहा है, करेक्ट आंसर थ्री होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a human female start developing male characteristic like beard, degeneration of uterus and ovaries and enlarge of clitoris, it may be due to। अब बेटा इसमें देखो ये सारे फीचर्स, अब आपको याद है कि फीमेल में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, बेटा उस एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स पार्ट का जो तीसरा जोन होता है, जैसे पहले GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेटा। तो बेटा जो जोना रेटिकुलेटा जोन होते हैं कॉर्टेक्स के, वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेल फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन। तो अगर वहां पे फीमेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट होने लगे, तो मेलनेस वाले फीचर्स आ जाते हैं फीमेल को। इसको एड्रिनल विरिलिज्म भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन, क्योंकि बेटा टेस्टोस्टेरोन तो वहां पे निकलेगा नहीं फीमेल में, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन, और ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर कॉज बाय हाइपर सिक्रीशन देयर कंसर्न हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन की बात कर रहा है, तो जायंटिज्म ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होता है। एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर जो होता है ये थायराइड थायरॉक्सिन के हाइपर सिक्रीशन से होता है। अब इसके बाद है टिटनी एंड मिक्सोडिमा, ये दोनों बेटा हाइपो सिक्रीशन से हो रहे हैं। डायबिटीज मिलाइटस एंड ग्वाइटर, तो ये बेटा एक इंसुलिन की कमी से हो रहा है, एक बीमारी है कोई। और ये जो है ग्वाइटर जो होता है थायरॉयड मतलब आयोडीन की कमी से हो सकता है। अब इस हिसाब से पहला बेटा सीधा दिख रहा है कि सारे हाइपर सिक्रीशन वाले बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर वन होगा, जायंटिज्म ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन एंड एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर थायरॉक्सिन का हाइपर सिक्रीशन। करेक्ट आंसर वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट देखा जाए। pancreatic duct of a man is blocked, which of the following action of pancreas will not be affected। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल।
अच्छा बेटा, पैंक्रियाटिक डक्ट अगर ब्लॉक हो गई तो इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस नहीं निकल पाएगा। पैंक्रियाटिक जूस बेटा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, लेकिन शुगर लेवल को बढ़ाने घटाने का काम तो इंसुलिन करती है, जो कि उसके जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उससे होता है। तो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं। तो बेटा ऐसे में अगर आप पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक भी कर दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन तो नॉर्मल है और इंसुलिन ही कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और क्योंकि वो मेंटेन रहेगा, इसका रीजन क्या है कि इसमें हार्मोन जो है इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, करेक्ट आंसर 1 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Tim once suffered a severe allergic reaction to be a bee sting, causing a near fatal fall in blood pressure called anaphylactic shock. He now carries a syringe containing a hormone that can speed up his heartbeat during emergency. Which hormone is this? बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी एनाफिलेक्टिक शॉक होने की वजह से ऐसे में आप जानते हैं कि हिस्टामिन सिक्रीट होता है, जिससे बेसोडाइलेशन होने से ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में इमरजेंसी हार्मोन यूज किया जाता है, इसको एड्रेलिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में देने से या हार्ट में क्या होता है, हार्ट बीट को तेजी से बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी वजह से सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं एपिनेफ्रिन को। तो करेक्ट आंसर होगा 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following statement is correct regarding glucagon hormone? It is opposite effect to insulin. तो ये भी सही है। अब इसमें कह रहे कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, बेटा नहीं, ये इंसुलिन करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। इट गिव टू डायबिटिक पेशेंट, बेटा डायबिटिक पेशेंट पहले से ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, उसको अगर हम ग्लूकागॉन देंगे तो और ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इट इज फॉर्म ऑफ बीटा सेल, गलत, ये अल्फा सेल से। तो करेक्ट आंसर है इट इज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट टू इंसुलिन, यानी अपोजिट इफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर 1। Next question. The hormone that support pregnancy and stimulate mammary gland for formation of alveoli for storing milk is secreted from. अब इसमें कह रहा है anterior pituitary, posterior pituitary। posterior pituitary ऑक्सीटोसिन की बात हो सकती थी, बट ऑक्सीटोसिन बेटा alveoli फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कॉर्पस ल्यूटियम दिया हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, बट यहाँ पे देखो बेटा प्लेसेंटा भी हो सकता था, क्योंकि वहां से ही प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा निकलता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम दिया है तो करेक्ट आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होगा, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलते हैं, और ये बेसिकली अल्वियोलाई फॉर्मेशन या ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो करेक्ट आंसर 4 होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After 4 months of pregnancy, if ovary are removed, it will cause abortion. बेटा देखो, अगर ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन निकलता था, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीटस के एम्ब्रियो के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके 4 मंथ कह दिया। तो बेटा ये केवल 2 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन देता है, जो कि ओवरी के अंदर रहता है। अगर हम 2 महीने के बाद ओवरी को निकाल देंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम भी हट जाएगा, लेकिन उस समय बेटा प्रोजेस्टेरॉन देने लगता है प्लेसेंटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना, 2 महीने के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है प्लेसेंटा से आता है, जिसकी वजह से ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, और ओवरी रिमूव करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फीटस के ग्रोथ पे। तो फीटस विल बिकम मेंटली रिटार्डेड, गलत है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फीटस, बेटा यही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आप ओवरी रिमूव कर रहे हैं तो उस पे जो है प्रोजेस्टेरॉन के सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लेसेंटा दे रही है प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट आंसर 3 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करेंगे, और जिससे कि ये नीट एग्जाम में गलत ना हो पाए। और सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पे भी ध्यान जाएगा। इसीलिए कहा गया हिडन लाइन से हम क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन कहा जा रहा है। Which of the following hormone coordinate with the each other to maintain ideal blood calcium level? अब पैरा करा थायरोकैल्सिटोनिन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ग्लूकागॉन का कैल्शियम लेवल से कोई मतलब नहीं है। पैराथॉर्मोन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल से कोई मतलब नहीं है। थायरोकैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन। अब देखिए लास्ट ऑप्शन थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल कम करते हैं, और पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं
जिसको कोलिप्स हार्मोन भी या पीटीएच हार्मोन कहते हैं, वो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A decrease in blood pressure of a blood volume will not cause release of। अब कह रहा है एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, रेनिन। अब बेटा ए एनएच जो होता है वो तभी सिक्रीट होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा कम है और उस कंडीशन में अगर हम एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर निकाल देंगे तो ब्लड प्रेशर और बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा ये वेसोडाइलेटर का काम करता है, ब्लड प्रेशर को स्लो डाउन कर देगा और साथ ही साथ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को भी ब्लॉक करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर होगा, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर में सिक्रीट नहीं होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड नॉर्मली डज नॉट इंटर द टारगेट सेल। बेटा देखिए, हार्मोन का जो मैकेनिज्म आप पढ़ते थे दो तरह से होते थे। कुछ हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पे काम करते थे, सेल मेम्ब्रेन पे होते थे, और कुछ हार्मोन जो सेल के अंदर इंटर करके जाके काम करते थे। तो यहाँ पे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं या थायरॉक्सिन है, वो सेल के अंदर इंटर करके जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना है कि एफएसएच, बेटा एफएसएच एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, और जितने भी प्रोटीन हार्मोन है वो रिसेप्टर बाउंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 1 होगा, और इसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो करेक्ट आंसर 1 होगा बेटा। एफएसएच याद रखना, एलएच और एफएसएच जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये प्रोटीन यानी इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन विल। अब बेटा जब आप रिसेप्टर ही हटा दोगे तो हार्मोन बाइंड नहीं होगा, और हार्मोन बाइंड नहीं होगा तो आगे का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड, नॉर्मली गलत है। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर, ये भी नहीं होगा बेटा। नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, बिल्कुल जब रिसेप्टर ही नहीं है, बाइंड नहीं होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, तो सेकंड मैसेंजर नहीं एक्टिव हो पाएगा, तो ये सारा आगे का मैकेनिज्म ही ब्लॉक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 होगा इसमें। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following hormone pair can easily pass through cell membrane and bind to receptor inside the cell? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें ध्यान रखना। थायरॉक्सिन बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये अमाइनो एसिड से बनते हैं, लेकिन ये बेसिकली आसानी से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंटर करके, और इसके रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इसी तरह से अगर दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि थायरॉक्सिन, अब यहाँ पे थायरॉक्सिन साथ इंसुलिन दे दिया बेटा, तो इंसुलिन जो है इसके रिसेप्टर तो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं बाहर, तो ये नहीं होगा। पहला सोमैटोस्टैटिन एंड ऑक्सीटोसिन, तो ये यहाँ पे दोनों प्रोटीन वाले हैं, तो इनमें ऊपर सेल रिसेप्टर पे होना चाहिए, नहीं होगा। कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, तो बेटा यही आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, जिससे आसानी से इंटर करके वो बाइंड होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ डू स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटी, मतलब हार्मोन कैसे वर्क करता है स्टेरॉयड वाला। तो आपको पता है ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाता है, डीएनए से बाइंड होकर के स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करते हैं, और वहां पे फिर जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फिर आगे हार्मोन वर्क करता है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है चेंजिंग परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गलत है। दूसरा बाय बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बेटा ये बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियस के अंदर जा करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और थर्ड कह रहा बाई एक्टिवेटिंग साइक्लिक एमपी, बेटा साइक्लिक एमपी वाला ये प्रोटीन हार्मोन के लिए होते हैं, और यहाँ पे मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। बाई यूजिंग एक्वापोरिन चैनल सेकंड मैसेंजर, तो सेकंड मैसेंजर पहले बताए प्रोटीन वगैरह के लिए होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड, बाई बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hypersecretion of growth hormone in adult does not increase height after further because, बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा पहला एपीफाइसल प्लेट क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस, सही लग रहा है। फिर बोन लूज सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन, नहीं होगा। मसल्स फाइबर डू नॉट ग्रो आफ्टर बर्थ, गलत है। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, गलत है बेटा। यहाँ पे देखो,
एपीफाइशियल प्लेट बेटा क्या होता है कि एल्डोस एंड एज के बाद जो एपीफाइशियल प्लेट्स होती है, बोन का टिप वाला पार्ट, वही वही ग्रोइंग रीजन होता है बोन का, और जिसकी वजह से बोन ग्रो करती है। लेकिन एडल्ट एज में आने पे क्या होता है, एल्डोस एंड एज में ये एपीफाइशियल प्लेट जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, और उसकी वजह से जब ये प्लेट एकदम क्लोज हो जाएगी तो फर्दर आगे ग्रो नहीं कर पाती है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन भी हो रहा है एडल्ट एज में, तो हड्डियां नहीं ग्रो करेंगी, बाकी अदर फीचर आ सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की वजह से। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ पे एक्रोमिगली हो सकता है और ये सारे फीचर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हड्डियों का जो फीचर इलोंगेशन था वो नहीं होगा, क्योंकि सारे एपीफाइशियल प्लेट क्लोज हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर 1 होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस? बेटा ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। डायबिटीज मिलाइटिस में क्या होता है कि कीटोन्यूरिया होता है, यूरिन के रास्ते कीटोन आने लगते हैं, कीटोन बॉडीज आने लगती है, क्योंकि फैट सेल का ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, वैसे में कीटोन बॉडी बनती है। दूसरा ग्लाइकोसूरिया है। ग्लाइकोसूरिया कहते हैं कि जो एक्सेस ग्लूकोज यूरिन से आए तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें पहला तो यूरीमिया रीना नहीं होगा, दूसरा कीटोन्यूरिया ग्लाइकोसूरिया बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है। बिल्कुल सही। तो बेटा आपने देखा ये बहुत ही क्या आता है, एनसीईआरटी के जो हिडन लाइंस थे उससे हमने अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था। ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता था। इसीलिए हम लोग बहुत ही कम समय में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए। और इसी तरह से ये सीरीज आगे बेटा जारी रहेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमसीक्यूज की, जो कि री नीट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो बेटा हम आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसमें क्या होगा, रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी और भी चैप्टर्स के इस तरह से आगे रिवीजन और क्वेश्चन आते रहेंगे, और ये आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो बेटा अगर कोई सजेशन है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में देना, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच बेटे।